बच्चों हम पढ़ रहे थे शिक्षण मार्गदर्शन। हमने 2 पॉइंट यानी हमारी जो शिक्षण तकनीकी की जो पाठ्य वस्तु है उसमें 2 पॉइंट हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा, शिक्षण नियोजन और शिक्षण व्यवस्था। अब हम इसमें यहाँ देख रहे थे शिक्षण मार्गदर्शन। शिक्षण मार्गदर्शन जो है इस सोपान में शिक्षक बालकों को सिखाने के लिए बार बार अभिप्रेरित करता है वे और उनका क्या करता है, समाधान करता है। शिक्षण यहाँ पर जो है शिक्षक के द्वारा क्या होता है कि बच्चों को सिखाने के लिए या सीखने के लिए बार बार अभिप्रेरित किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। आप देखिए कि यदि हम बच्चों को कोई भी विषय वस्तु सिखाते हैं, कोई भी प्रकरण हम यदि बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो उस चीज को सिखाने के लिए हमें बच्चों को मोटिवेट करना होता है। आप देखिए कि जैसे ही आप एक कक्षा में जाते हैं, कक्षा में जाने से पहले यदि हम सामान्य बच्चों की बात करें या विशेष बच्चों की बात करें तो बच्चों को हम सिखाना चाहते हैं। बच्चों को सिखाएंगे कब? जब बच्चों के अंदर इंटरेस्ट पैदा होगा। बिना इंटरेस्ट के, बिना रुचि के, बिना लगन के आप बच्चों को कोई भी चीज नहीं सिखा सकते। इसके लिए आप बच्चों को अभिप्रेरित करते हैं। यदि हम एक सामान्य शिक्षण की बात करें या सामान्य बच्चों को जब शिक्षण करवाया जाता है तो हम क्या करते हैं, हार्वर्ड के द्वारा जो योजना दी गई है, हार्वर्ड की जो पाठ्य योजना दी गई है उनका हम उपयोग करते हुए बच्चों को, क्योंकि जब बीएड कर रहे हैं तो आप एक टीचर ट्रेनी के रूप में या कक्षा कक्ष के अंदर जाकर जब आप माइक्रो और मैक्रो जो टीचिंग करते हैं उनकी जो प्रैक्टिस लेते हैं और जो नियम और जो सिद्धांत है और जो विधि है उनका प्रयोग करते हुए बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जब हम सामान्य बच्चों को पढ़ाने की बात करते हैं उनके लिए जो हम पाठ्य योजना का निर्धारण करते हैं, उस पाठ्य योजना का निर्धारण करने से पहले यदि हम बच्चों को पढ़ाते हैं महात्मा गांधी के बारे में, यदि हमें बच्चों को पढ़ाना है तो हमें बच्चों से उससे पहले पूर्व आधारित यानी पूर्व ज्ञान पर आधारित या प्रस्तावना से संबंधित हम बच्चों से प्रीवियस नॉलेज के आधार पर हम बच्चों से क्या करते हैं, प्रश्न करते हैं, क्योंकि जो हमारे प्रकरण से रिलेटेड होता है उस प्रकरण से संबंधित जो पूर्व ज्ञान पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो हम बच्चों से पूछते हैं। वो हम क्यों पूछते हैं? जिससे बच्चे क्या हों, अभिप्रेरित। जब बच्चे अभिप्रेरित होंगे तो बच्चों के अंदर सीखने की जो प्रवृत्ति है वह क्या होगी, बढ़ेगी। यदि हम हमारे दिव्यांग विद्यार्थियों की बात करते हैं तो दिव्यांग विद्यार्थियों को सिखाने के लिए यहाँ पर हमने पहले देखा कि शिक्षण व्यवस्था, बच्चों की जो क्लासरूम की जो व्यवस्था है उसे भी हम करते हैं, यू आकार में हम बैठाते हैं जिससे बच्चों का जो व्यवहार है वह क्या हो सके, कंट्रोल हो सके। जब बच्चों के व्यवहार को जब हम कंट्रोल करते हैं तो यहाँ पर जो शिक्षक होता है वह क्या करता है कि ठीक प्रकार से बच्चों को पढ़ा सकता है। क्योंकि शिक्षण व्यवस्था में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम विधियों, प्रविधियों, दृश्य और श्रव्य जो उपकरण होते हैं उनका उपयोग करते हुए हम बच्चों को शिक्षण कार्य करवाते हैं। उस शिक्षण कार्य से क्या होता है कि जो प्रकरण हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं उस प्रकरण में बच्चों की स्थिरता बनी रहे, वो बच्चे उसमें जो स्मरण शक्ति और उनकी जो कल्पना शक्ति है वह भी बढ़े, बच्चे उसे ध्यान पूर्वक सुने और बच्चों के अंदर जो अटेंशन पावर है वह भी बढ़े। और यहाँ पर देखिए जैसे दिव्यांग बच्चों की जब बात करी हमने कि हम जब बच्चों के लिए कोई भी शिक्षण योजना का निर्माण करते हैं तो हम इससे पहले बच्चे का स्तर जानते हैं, बच्चे का लेवल देखते हैं कि बच्चे का लेवल क्या है, बच्चे की डिसेबिलिटी क्या है, बच्चे कौन सी दिव्यांगता से ग्रसित है, हम उसे विस्तृत रूप से या शॉर्ट रूप में अपने पाठ्य योजना में देखते हैं। इसके साथ साथ हम बच्चे का करंट लेवल भी देखते हैं और उसके साथ साथ हम उसके उद्देश्य देखते हैं कि इस चीज को पढ़ाने से सभी बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
इसके साथ साथ फिर हमने वहां एक पॉइंट आप देखेंगे, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। ये जो मोटिवेशन है ये है वह कार्य करता है। इस मोटिवेशन के द्वारा क्या होता है कि हम एक मोटिवेशन यहाँ पर बनाते हैं, उसे हम एक कहानी के माध्यम से, एक कविता के माध्यम से बच्चों को समझाने का प्रयास करते हैं। यदि आप बच्चों को हिंदी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला, पर्सनल स्किल्स, सोशल स्किल, एकेडमिक स्किल्स और इसके साथ साथ ऑक्यूपेशनल जो स्किल्स है उन कौशलों में यदि आप बच्चों को कोई भी लक्ष्य व्यवहार सिखाते हैं, उन लक्ष्य व्यवहारों को सिखाने के लिए यहाँ पर जो विशेष शिक्षक होता है वह एक अभिप्रेरणा का निर्माण करता है और बच्चों को सिखाने का प्रयास करता है। और यदि बच्चों को कोई भी समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान यहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर शिक्षण जो मार्गदर्शन है, सामान्य और विशेष विद्यार्थी या जो बच्चे हैं उनको सिखाने के लिए शिक्षक किस प्रकार से बच्चों को अभिप्रेरित करता है, क्योंकि एक कक्षा के अंदर ऐसा तो नहीं है कि सभी बच्चों की बुद्धि लब्धि समान हो। सभी बच्चों की बुद्धि लब्धि समान नहीं होती है, सबकी बुद्धि लब्धि का स्तर अलग अलग होता है। यदि एक समान होता तो क्या होता कि एक बच्चा 100 में से 100 नंबर लाता, दूसरा बच्चा भी 100 में से 100 लाता, तीसरा भी 100 में से 100 लाता और चौथा भी 100 में से 100 लाता। परंतु सभी बच्चों की बुद्धि लब्धि अलग अलग होने के कारण जब बच्चों का इवैल्यूएशन किया जाता है, जब बच्चों का रिजल्ट आता है तो किसी के 99, किसी के 100, किसी के 98 और किसी के 97। ये किसका परिणाम है? यह है उसका परिणाम है कि बच्चे की जो बुद्धि लब्धि होती है, सीखने का जो तरीका होता है वह भी भिन्न भिन्न होता है और उन भिन्न भिन्न माध्यमों से उनका समाधान एक शिक्षक के द्वारा किया जाता है। इसके बाद अगला है नंबर लास्ट जो सोपान आता है वह सोपान है शिक्षण नियंत्रण। नंबर 4 की यदि हम बात करें तो नंबर 4 है शिक्षण नियंत्रण। कौन सा नियंत्रण? टीचिंग कंट्रोल। कि टीचिंग जो कंट्रोल है वह किस प्रकार से किया जाता है। यह एक अंतिम सोपान है। इसमें जो शिक्षक होता है वह क्या करता है कि शिक्षण की सहायता हेतु छात्रों व स्वयं का मूल्यांकन करता है। अंतिम सोपान में क्या करता है जो शिक्षक है वह स्वयं का और किसका? छात्र का। इन दोनों का क्या करता है? स्वयं का और छात्र का, इन दोनों का क्या करेगा? मूल्यांकन। जब यहाँ पर शिक्षक के द्वारा दोनों का जब मूल्यांकन किया जाता है तो इससे यह पता चलता है कि शिक्षक के द्वारा जो बच्चों को जो क्या किया गया है, जो सिखाया गया है, यानी जो सिखाया गया है क्या वह बच्चों को समझ में आया या नहीं। यदि बच्चों को वह समझ में नहीं आया तो बच्चों को कहां पर दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बच्चे किस प्रकार से उस चीज को नहीं समझ पाए। तो यहाँ पर इन दोनों चीजों का जब यहाँ पर ध्यान दिया जाता है और मूल्यांकन करने के बाद यह देखा जाता है कि बच्चों ने कितना सीखा, बच्चों के कितना समझ में आया। इन सभी बातों को यहाँ पर शिक्षक देखता है। ये सब चीजें जो है वह शिक्षक और छात्र के मध्य जो क्रिया होती है उसको पता लगाने का कार्य करता है, जिसके द्वारा छात्र की अभिव्यक्ति तथा शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति, यानी छात्र जो है इसकी क्या? अभिव्यक्ति। एक तो अभिव्यक्ति का पता लगता है, उपलब्धि, जो उपलब्धि है उसका भी पता लगता है कि बालक ने कितना अचीवमेंट किया है, बालक कितना सीखा है, उसके अंदर क्या व्यवहार में परिवर्तन आया है, उसने उद्देश्यों की प्राप्ति कहां तक की है, किस सीमा तक उद्देश्यों की प्राप्ति की गई है। इसकी क्या की जाती है? जांच। उद्देश्यों की प्राप्ति
उद्देश्यों की प्राप्ति, इसकी क्या करेंगे हम, जांच, यानी इसका हम इवैल्यूएशन करेंगे।